जी नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबों को आपकी अपने YouTube चैनल RS डायमंड ऑफिशियल में। साथियों कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। साथियों आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, चूँकि अगर आप 12वीं पास हैं और बिहार के विद्यालय में लिपिक बनना चाहते हैं तो आपके लिए यह एक सुनहरा अवसर है। दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं, बिहार सरकार शिक्षा विभाग के द्वारा बड़ी वैकेंसी का आगाज़ किया गया है बिहार विद्यालय लिपिक के रूप में। ऐसे में यह सुनहरा अवसर आपको फिर मिलने वाला नहीं है। आइए बात करते हैं कि आखिर बिहार के विद्यालय में लिपिक बनने के लिए इसका आवेदन का प्रक्रिया क्या कुछ है, कितनी उम्र सीमा चाहिए, साथ में चयन का प्रक्रिया कैसे होगा। नियुक्ति के साथ साथ आज हम लोग वेतन के संदर्भ में भी बात करने वाले हैं। साथ में आवेदन के समय आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और खास करके इसकी बहाली आपको कब तक पूर्ण कर ली जाएगी, पूरी बातें आज आपको एक ही वीडियो में देखने को मिलेगा। तो वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक जरूर देखिए। इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ में घंटी के आइकन को जरूर ही प्रेस कर लीजिए। साथियों ये टोटल 8,421 पदों पर बहाली आई है और खास करके मैं आप लोग को बता दूं, इसमें 2,000 पदों पर जो भर्ती होनी है वह परिचारी की भर्ती होनी है। तो 2,000 पदों पर परिचारी की भर्ती होनी है और 6,421 पदों पर बिहार विद्यालय लिपिक की भर्ती होनी है। ऐसे में इसका फाइनली जो है नियमावली और अधिसूचना भी जारी कर दिया गया है। बात करते हैं एक एक करके हम लोग जो है। ऐसे में इस भर्ती का उद्देश्य क्या कुछ है? इस भर्ती का उद्देश्य है कि सरकारी स्कूलों में प्रशासनिक दक्षता को बढ़ाना और सरकारी जो कामकाज होंगे, इस कामकाज में कहीं न कहीं लिपिक के द्वारा जो है तमाम महत्वपूर्ण काम को मदद करना, साथ में ही परिचारी के माध्यम से सहायता प्रदान करना। इस भर्ती की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने का लगातार प्रयास किया जा रहा और मेरिट आधारित बनाने का प्रयास किया जा रहा, ताकि अच्छे-अच्छे कैंडिडेट जब आएँगे तो बिहार के विकास में, बिहार के विद्यालय के विकास में उनकी योगदान अहम मानी जाएगी। दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं, इस भर्ती प्रक्रिया का नियमावली फाइनली स्वीकृत कर लिया गया है। बिहार कैबिनेट ने बिहार राज्य विद्यालय लिपिक नियुक्ति सेवा शर्त एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही नियमावली 2025 को मंजूरी दे दी है। यह मुख्य रूप से माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में संवैधानिक और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया को सुनिश्चित करने के लिए लागू की गई है। तो कहीं न कहीं साथ ही यहाँ पर स्पष्ट है कि बिहार विद्यालय में जो लिपिक की भर्ती होनी है, इसको लेकर के फाइनली जो है मंजूरी प्रदान कर दी गई है कैबिनेट के द्वारा। अब इसकी आवेदन का प्रक्रिया को शुरुआत किया जा रहा है। दोस्तों कुल रिक्तियों को लेकर अगर बात कर ले हम लोग, तो लिपिक यानी स्कूल क्लर्क की जो टोटल पोस्ट है वो आपका 6,421 पद हैं। और इसके साथ साथ ही बिहार विद्यालय जो परिचारी होंगे यानी अटेंडेंट जिसको कहते हैं, उसके कुल 2,000 पद है। तो टोटल मिलाकर 8,421 पदों पर ये बहाली का प्रक्रिया शुरुआत हो गया है। कुल मिलाकर 8,421 पदों पर ये बहाली होगी। और कहीं न कहीं साथ ही मैं आप लोग को बता दूं, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें डोमिसाइल नीति को लागू कर दिया गया। जी हाँ साथियों, डोमिसाइल नीति मतलब ये हुआ, जो बिहार के प्रॉपर निवासी होंगे उन्हीं को बिहार में आवेदन करने का मौका मिलेगा और बिहार के विद्यालय में लिपिक बनने का मौका मिलेगा। आइए बात करते हैं, केवल बिहार के अस्थायी निवासी आवेदन कर सकेंगे। डोमिसाइल निवास प्रमाण पत्र उनके पास होना बिल्कुल अनिवार्य माना जाएगा, या नहीं, निवास प्रमाण पत्र आपको चाहिए ही चाहिए। वैसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे मैं आपको लोग को बता दूंगा, लेकिन इससे पहले बड़ी बात और महत्वपूर्ण बात की आखिर इसकी योग्यता और अर्हता क्या कुछ होना चाहिए, यानी आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। साथियों बिहार विद्यालय लिपिक भर्ती के लिए जो क्वालिफिकेशन है, बिहार में लिपिक परिचारी पदों पर आवेदन के लिए अभ्यर्थी का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 45 अंकों के साथ इंटरमीडिएट अर्थात 12वीं उत्तीर्ण होना जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप 12th उत्तीर्ण हैं, यानी कोई भी सब्जेक्ट में, या तो आप साइंस से हों, स्ट्रीम से हों, या अगर आप आर्ट्स स्ट्रीम से हों, अगर या आप कॉमर्स हैं, यानी किसी भी बिल्कुल बैकग्राउंड से हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सिर्फ आपके पास ये उत्तीर्ण होना, 12th की डिग्री बिल्कुल कंप्लीट होना जरूरी है। या तो इसके अलावा आप हो सकता है कि मदरसा शिक्षा बोर्ड से भी अगर आप उत्तीर्ण हैं, मौलवी या कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय या से उपशास्त्री भी कर चुके हैं, तो भी यहाँ पर आप एलिजिबल माने जाएंगे। इसके साथ ही न्यूनतम उम्र सीमा आपको 18 वर्ष से कम नहीं चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अगर उम्र सीमा को लेकर बात कर ले तो 18 वर्ष कम से कम आपकी उम्र सीमा चाहिए। और कहीं न कहीं अधिकतम आपका उम्र सीमा 37 वर्ष चाहिए। तो 37 वर्ष आपको जनरल कैटेगरी के लिए चाहिए। वैसे मैं आप लोग को आगे बता देता हूँ, लेकिन कहीं न कहीं आप लोग समझ गए होंगे 12th पास आपको बिल्कुल होना ज़रूरी है। इसके अलावा एक चीज़ मैं आप लोग को और बता दूँ, आपके पास कंप्यूटर की दक्षता भी होनी चाहिए, यानी DCA या ADCA। तो या तो 6 माह का DCA या 1 साल का ADCA, कम से कम ये DCA होनी ज़रूरी है। अगर ADCA कर लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मतलब DCA ADCA कम से कम आपके पास होना चाहिए। अगर नहीं किए हैं तो कहीं न कहीं आप बगल से उपलब्ध आपको हो जाएगा। आप मार्केट वगैरह में भी थोड़े से अगर
चीज़ें अगर देखेंगे तो आपको उपलब्ध आसानी से हो जाएगा। तो आवेदन पात्रता को लेकर अगर बात कर लें यहाँ पर दोस्तों, तो शैक्षणिक योग्यता में आप लोगों ने देख लिया 12th के साथ-साथ कंप्यूटर की कौशल अर्थात डीसीए या एडीसीए होनी चाहिए। समान वर्ग के लिए 18 से लेकर के 37 वर्ष तक उम्र सीमा दी गई, मतलब 37 वर्ष अधिकतम है। अगर आप ओबीसी से आते हैं तो 3 वर्षों की अधिकतम छूट दी जाएगी, मतलब 40 वर्षों तक फॉर्म को आप भर सकते हैं। अगर आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो 5 वर्षों की अधिकतम आपको छूट दी जाएगी, मतलब आप 42 वर्षों तक फॉर्म को भर सकते हैं। तो इस प्रकार आप लोगों ने देखा कि जनरल के लिए 37 वर्ष, ओबीसी के लिए 40 वर्ष और खास करके एससी एसटी के लिए 42 वर्षों तक उम्र सीमा रखा गया है। अब बात करते हैं साथियों कि आखिर कहीं न कहीं इसका वेतन कितना मिलेगा, सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। तो वेतनमान को लेकर अगर बात कर ले तो लिपिक का यहाँ पर जो पेमेंट मिलेगा वो 25 से 28 हज़ार तक आपको इन हैंड सैलरी आएगी। यानी इन हैंड आपको हाथों में कितनी सैलरी आएगी, 25,000 से 28,000 के बीच में आपको आनी है। परिचारी को लेकर बात कर ले, परिचारी का जो वेतन होगा 18 से 22,000 के बीच में होगा, यानी आपके 20-21,000 भी हो सकते हैं। तो परिचारी का पेमेंट थोड़ा-सा कम होगा 2-3 हज़ार और खास करके इनका जो है पेमेंट होगा ज़्यादा। तो कहीं न कहीं साथ ही यहाँ पर परिचारी की पेमेंट ज़्यादा होगी और कहीं न कहीं लिपिक का पेमेंट ज़्यादा होगा, परिचारी का पेमेंट बिल्कुल कम होगा, थोड़ा-सा कम होगा। तो कहीं न कहीं आप लोगों ने पेमेंट को भी लेकर के सारी चीज़ें देख लिया। अब बात करते हैं कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगना है। जी हाँ दोस्तों, ये सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल है। सबसे पहले आपके पास 10वीं और 12वीं के प्रमाण पत्र होने चाहिए, मार्कशीट आपके पास होने चाहिए। इसके अलावा अगर बात कर लें तो कंप्यूटर या टाइपिंग के प्रमाण पत्र आपको बिल्कुल लिपिक के लिए फॉर्म भरेंगे तो आपके पास होना ही चाहिए, यानी डीसीए या एडीसीए की डिग्री आपके पास होने ज़रूरी हैं। बिहार डोमिसाइल प्रमाण पत्र अर्थात बिहार डोमिसाइल मतलब निवास प्रमाण पत्र आपको चाहिए, जिसे हम लोग आवासीय प्रमाण पत्र भी कहते हैं। यह प्रमाण पत्र आपको बिल्कुल चाहिए ही चाहिए। उसके अलावा जाति प्रमाण पत्र, अगर जाति का लाभ उठाना चाह रहे हैं, आरक्षण का लाभ, तो आपके पास जाति प्रमाण पत्र होने चाहिए। अगर नहीं उठाना चाह रहे हैं, जनरल से हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आयु संबंधी प्रमाण पत्र के रूप में 10वीं का मार्कशीट अगर आप लगा देते हैं तो इससे आपके डीओबी बिल्कुल वेरिफिकेशन हो जाएंगे, यानी 10वीं के मार्कशीट से आपका बिल्कुल यहाँ पर जो है डेट ऑफ बर्थ आपका वेरीफाई हो जाएगा। आधार या वोटर आईडी कोई एक आईडी आप लगा देंगे तो काम आपका चल जाएगा। पासपोर्ट साइज फोटो आपका लगेगा और सिग्नेचर आपकी अपलोड होंगे। अगर आप दिव्यांग हैं तो दिव्यांगता संबंधी प्रमाण पत्र भी आप यहाँ पर लगाएंगे। फ्रीडम फाइटर के अगर कोई नाती पोते हैं तो आप फ्रीडम फाइटर के नाती पोते वाले जो प्रमाण पत्र होगा उसका भी आप यहाँ पर यूज करके अपना लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों, सारे डॉक्यूमेंट्स को हम लोगों ने बता दिया कि 12वीं तक की आपके पास डिग्री चाहिए, डीसीए डीसीए में कोई एक चाहिए, डोमिसाइल बिल्कुल लगा हुआ है और आपको कहीं न कहीं फोटो सिग्नेचर के साथ-साथ दिव्यांग है तो दिव्यांगता संबंधी प्रमाण पत्र भी आपको लगाने होंगे। अब सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर बात करें, सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल है। साथ ही मैं आप लोग को बता दूं प्रतियोगी परीक्षा होनी है, जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आना है समान ज्ञान से। समान ज्ञान मतलब जीके जीएस से आपसे ज़्यादा क्वेश्चन रहेगा। साथ में कंप्यूटर संबंधित भी क्वेश्चन आपसे इसमें रहेगा। तो समान ज्ञान और कंप्यूटर संबंधित यहाँ पर प्रश्न होंगे। उसके अलावा मैथमेटिक्स और रीजनिंग के बहुत कम प्रश्न होंगे, मतलब 5 से 7 क्वेश्चन समझ सकते हैं कि 5 से 7 आपको मैथमेटिक्स रीजनिंग का रहना है। बाकी बात पूरा का पूरा बजट आपका जीके जीएस का ही रहना। जीके जीएस में आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और खासकर अगर साइंस से बात करें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो इसके लिए साथ ही आपको अगर आप एनसीईआरटी प्रॉपर पढ़ लेते हैं तो इससे आपका काम बिल्कुल हो जाएगा। और ये कहाँ से उपलब्ध होगा ये भी मैं आपको बिल्कुल वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। उसके अलावा आप समझ सकते हैं कि डॉक्यूमेंट आपका वेरिफिकेशन होगा और खास करके इसमें एक और बड़ी बात है कि जो परिचारी की भर्ती आई है साथी, उसमें आपको 50% जो है इसमें अनुकंपा के आधार पर होना है। तो 50% अनुकंपा के आधार पर इसमें नियुक्ति होना है परिचारी में। अब दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि यह नोट्स बिल्कुल आपको इस तरीके से मिल जाएंगी। आप तो क्या करना आपको, बिल्कुल इस नंबर को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस पर जाकर के व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा 8581901364 पर और मैसेज करना है कि बिहार विद्यालय लिपिक के लिए हमें नोट्स चाहिए। तो बिल्कुल साथ यहाँ पर मात्र 99, दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मात्र 99 में आप लोग को मिल जाएगा। तो बिल्कुल आप लोग कमेंट कीजिए, व्हाट्सएप पर जाकर के मैसेज कीजिए, आप लोग को मिल जाएगा। फिलहाल अगर कोई किसी प्रकार का कोई प्रश्न हो तो कमेंट करके जरूर बताएं ताकि मैं उसका रिप्लाई आप लोग को दे सकूं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।